Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafi. आज के इस प्रोग्राम में हम जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो है मेमोरी मास्टरी एन आर्ट ऑफ सक्सेस। जो याददाश्त की जो महारत है वो हमारी कामयाबी में क्या रोल अदा करती है, कैसे रोल अदा कर सकती है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। याददाश्त अगर कहीं हमारी खो जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसके क्या खमियाजा उठाना पड़ता है। चाहे बच्चा स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कोई जॉब में हो, या फिर हम रिश्तेदारों के दरमियान हो, अगर हम एक दूसरे को नहीं पहचानते या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो इमेजिन कीजिए इसका कितना नुकसान होता है। चाहे हमारे पास लाखों करोड़ों पैसे हों, लेकिन अगर हम ये नहीं पहचान सकते कि भाई ये पैसा क्या है, या फिर हमारे अतराफ में जो लोग हैं, अपने महबूब तरीन अफराद जो होते हैं, उनको हम अगर नहीं पहचान सकते या फिर हमारा याददाश्त खो गई है, तो इमेजिन कीजिए इन करोड़ों पैसों का क्या करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि याददाश्त को तो हम शायद उतनी अहमियत नहीं देते रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन उसकी अहमियत अपनी जगह। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो इसलिए कि चूंकि हम अक्सर बच्चों की रिलेटेड, यानी बच्चे या नौजवान जो होते हैं उनके रिलेटेड टॉपिक्स हम सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी फिजिकल हेल्थ हो या जहनी हेल्थ हो, या फिर उनके करियर रिलेटेड हो, या फिर उनकी नशो नुमा है, अब जो अपब्रिंगिंग है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, इस वजह से हमने आज इसको सिलेक्ट किया। जहां तक मेडिकल बातों की, मेडिकल रिलेटेड यानी मेमोरी से जो रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन है उससे अगर हम बात करना चाहें, तो चूंकि यहाँ अज़ान हो रही है, मैं थोड़ा अपना माइक म्यूट करता हूँ। मैं हमारे मेहमान जो है नईम जाहिद साहब, उनको थोड़ा मौका देना चाहता हूँ। चूंकि आज हम एक खासी मेहमान जो हमारे सऊदी अरब से ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उनको इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में दूंगा, तब तक के लिए मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। नईम जाहिद साहब, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। हाँ, तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आई डोंट नो व्हाट द टाइम जोन यू आर इन। तो मेरा नाम नईम जावेद है और मैं आपके सामने जो मेमोरी की जो मास्टरी है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, मेरा ये एक बहुत बड़ा, ये समझिए कि इंकिशाफ है, रिवील हुआ मुझ पर कि हर इंसान अपनी मेमोरी को 300% तक बढ़ा सकता है। मान लीजिए 400-500 लफ्ज एक घंटे में याद कर सकता है, 400-500 डिजिट्स भी एक घंटे में याद कर सकता है, 10-20 टेलीफोन नंबर जिसके 100 डिजिट। ये कैसे हो सकता है? ये जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि इसको पाने के बाद इंसान को शिकायत नहीं करेगा कि मैंने मेडिकल सीट क्रैक नहीं की, मैं सिविल सर्विसेज को पा नहीं सका, मुझे मेरे पेरेंट्स ने सही इन्वेस्ट, सारी दुनिया की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। तो मैंने महसूस किया कि इतना सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड बंदे में आ जाता है और इतना फील करता है जैसे कि टच किया एक जहन के दरवाजे को तो 3 दरवाजे खुले, हर दरवाजा 3 दरवाजे खुलते खुलते जाते हैं और आप अपनी याददाश्त रखते जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो मेमोरी कोर्सेस करवाता हूं या करवाऊंगा, आज भी तारुफ करवाऊंगा आपको, कि 30 बैंक अकाउंट्स आपको मिलने वाले हैं। आज तो मुश्किल होगा क्योंकि उसके लिए 10 दिन है, 10 दिन चाहिए कम से कम कोर्स के लिए। तो 30 बैंक में आप अपनी यादों का सारा सरमाया रखें। याददाश्त बड़ी अजीब चीज है। कहते हैं कि याददाश्त एक ऐसी औरत की तरह है जो बहुत सारी चीजें फेंक देती है, रंगीन चादरें रख लेती है। तो पता चला कि याद के लिए रंग का एक सहारा है। तो याद किन चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। देखते हैं डॉक्टर साहब किस रुख पर आज का प्रोग्राम लेके चलते हैं। मैं उनके साथ हूँ। सॉरी, वो चूंकि आवाज अजान के करीब से आ रही थी तो इस वजह से थोड़ा मैं एक्चुअली हमारे मेहमान साहब का इस्तकबाल करना इसलिए थोड़ा इंटरप्शन में आ गया था क्योंकि आवाज आ रही थी। तो कहीं एको हो रही है साहब मेरी आवाज? परफेक्ट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे आज के जो मेहमान हैं नईम जावेद साहब, इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, लेकिन जो है काफ़ी सालों से सऊदी अरब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
ये सिर्फ ऑथर की या कॉलमगार नहीं है, बल्कि काफी किताबों के मोटिवेशनल किताबें भी लिखी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये बाकायदा कोर्सेज चलाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। जैसा ये ही इज अ डायरेक्टर ऑफ हदफ। हदफ स्टैंड्स फॉर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। ये एक जाना माना इदारा है जो नईम जावेद साहब जो है उसको बड़ी कामयाबी से जो है उसको चला रहे हैं। नईम जावेद साहब जो है एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। इनका शौक अदब में भी है, ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट में भी है, और हालात हाजरा पे इनका काफी अबूर हासिल है। ये एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। मैं इनसे काफी मुतासिर हुआ हूँ, और इसीलिए हम जो है आपको आपकी खिदमत में हम उनको दावत दिए हैं। नईम जावेद साहब जो है मेमोरी कोर्सेज चलाते हैं। मैं चूंकि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, होना चाहिए था कि मैं मेमोरी के बारे में बात करूं कि भाई बच्चों में जो है मेमोरी जो है अर्ली एज से कैसे डेवलप होती है, बच्चों की मेमोरी जो है बड़ों से कम होती है, क्योंकि एज एज ग्रोज मेमोरी हमारी डेवलप होती रहती है। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूलों में होते हैं उनकी एक मेमोरी का एक अलग लेवल होता है। जैसे बच्चे बड़े जैसे हम अडल्ट हो जाते हैं तो वहां पर जो है मेमोरी ज्यादा डेवलप होती रहती है, हम मल्टी फंक्शन जो है मल्टीटास्किंग जो है वो कर पाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। बच्चों में खास करके जो वर्किंग मेमोरी होती है, जब मैं वर्किंग मेमोरी कहता हूं तो मैं ये भी बता दूं कि मेमोरी के अलग अलग डेफिनेशन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग टर्म है, या फिर आप उसको जो है डिक्लेरेटिव नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलेंगे, ठीक है ना। वो फंक्शनल मेमोरी हो सकती है, या जिस तरह हमने कहा कि भाई वर्किंग मेमोरी है, ठीक है। तो वर्किंग मेमोरी जो होता है बेसिकली जब हम कुछ सोचते हैं, जब कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को सोच के ख्यालात को एक शेप दे के एग्जीक्यूट करने में जो याददाश्त की जो रोल याददाश्त का जो रोल होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, अहमियत का हामिल होता है। इस वजह से हम कोई काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों को कोई जब स्कूल में या कॉलेजेस में जो टास्क दिया जाता है, वो टास्क बेहतर से बेहतर तरीके करने के लिए उनके लिए शॉर्ट टर्म या सॉरी जो वर्किंग मेमोरी होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। मेडिकल कॉजेज की अगर आप बात करें कि भाई क्यों मेमोरी किसी कम हो सकती है, मिसाल के तौर पर ट्रॉमेटिक ब्रेन डैमेज हो सकता है, या आपका हादसा चाहे मोटरसाइकिल से हो, या कार एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई ऊंचाई से गिर गया हो, सर पे धक्का लगा है, तो ये एक कॉमन ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। या फिर जो है अगर हमारी स्लीप डिप्राइवेशन है, हमने बच्चा जो है वो ठीक से नींद नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मेमोरी उसकी कम हो जाएगी। या फिर हम बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इस वजह से भी जो है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बच्चे को अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली उसकी मेमोरी जो है वो अफेक्ट होगी। या फिर उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक जो है डिसऑर्डर्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो ADHD कहते हैं हम लोग, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो है बच्चे की जो है वर्किंग मेमोरी बहुत कम हो जाती है। आप उसको आप इंस्ट्रक्शन दें वो समझ नहीं पाता है, ये समझता है तो रिटेन नहीं कर पाता है, रिटेन कर पाता है तो एग्जीक्यूशन में सब्र के साथ जो एग्जीक्यूशन होता है वो उसमें मुश्किल होती है, इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम में आता है। तो ADHD के हो गए। इसी तरह जो है ऑटिज्म आता है, फिर जो है डाउन सिंड्रोम है। इसी तरह के कुछ स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। ये इन कंडीशंस में जो है बच्चों की मेमोरी कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि भाई कुछ मेडिकेशंस होते हैं, मेडिसिन होते हैं, मिसाल के तौर पर एपिलेप्सी या फिट्स, या जिस मिर्गी का मर्ज कहते हैं, ये मर्ज इटसेल्फ या फिर उसकी दवाई, ये जो है थोड़ा हमारी मेमोरी को अफेक्ट, या कोई भी दवा जो ब्रेन के थ्रू काम करती है वहां हो सकता है थोड़ा बहुत मेमोरी का जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसी तरह से बहुत सी मेडिकल कंडीशंस हैं जहां पर ये मेमोरी जो है अफेक्ट हो सकती है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर किसी की मेमोरी कम हो रही है या फिर मतलब अदरवाइज इज हेल्दी, लेकिन उसकी टास्किंग में अगर हमें मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मिसाल के तौर पर जैसे नईम साहब जो है एक IAS कोचिंग के कोर्सेज के ऊपर चलाते हैं, या जो कैंडिडेट्स होते हैं जो IAS के एग्जाम जा रहे हैं, इसी तरह के जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं वहां बहुत ही आला दर्जे की याददाश्त की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑल्दो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, चाहे वो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से कॉलेज जो भी है, कहीं ना कहीं याददाश्त से रिलेटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम है।
अब आप टोटली इसको ये नहीं कह सकते कि इट्स रोड लर्निंग, लेकिन कहीं ना कहीं याददाश्त का रोल जरूर होता है। जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो समझने के बाद, उसको रिटेन करने के बाद ही कहीं हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट एग्जाम हो, वायरल मीन वाइवा एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन हो, या एमसीक्यू टाइप के, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन रिटेन करना होता है, तभी जाके आप कर सकते हैं। इसीलिए जो नईम साहब जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारी जहानत, सॉरी, याददाश्त बढ़ाने की जो काम है, वो उसमें काफी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। ही हैज ट्रेन्ड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स। वी आर हैप्पी टू होस्ट हिम। नईम साहब, हम आपसे माजरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज माजरत इसलिए कि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आजकल इतने स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, पता नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है, तो फिर मेमोरी बढ़ाने की क्या बात आ गई कि भाई आपकी सर्विसेज की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? सब मैं गुफ्तगू करते हुए साथ साथ पावर पॉइंट भी शेयर करना चाहूंगा। Sure. तो उसमें आप मुझे को होस्ट बना दें। तो उसमें ये है कि इंसानी जिंदगी को एक मिसाल से समझा जा सकता है कि जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फैक्ट जैसे कि पुल है और कॉन्सेप्ट सड़क है। अब मिसाल के तौर पे जिंदगी का एक रास्ता पार करना हो, समंदर हो, नदी आए, तो पुल अगर अच्छे फैक्ट्स हो तो सड़क पर आप चला जा सकता है। तो जिंदगी में जितना आपके फैक्ट छुपे हुए, पीछे हुए, दबे हुए हों, तो उस सड़क पर, कॉन्सेप्ट पे आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। ये भी सही है कि कुछ लोगों के पास सड़क पे चलना भी नहीं आता, वहां से भी लड़खड़ा के गिरने के इम्कानात रहते हैं। तो इस एतबार से इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा जो जरिया है, अच्छा, वो ये समझता है कि याद करता है, रटता नहीं। अगर आप दिमाग की जबान, मेमोरी की, माइंड लैंग्वेज को अगर हम समझना शुरू कर देंगे, देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको ऑथेंटिकेट करके मैं आपकी बात करना चाहूंगा। ये जितना रिसर्च है ना, वो पूरा मेडिकल है। स्कोर्स ऑफ स्टडीज हैव प्रूवन दैट वी कैन डू एज पर द मेडिकल रिसर्च, एज पर मेडिकल आउटपुट। ये जो कुछ है साइंस ही है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ज्यादातर वेस्ट में ज्यादा काम हो रहा है। कैन आई शेयर माय पावर पॉइंट? या इट्स रेडी हियर। सो ओके, कैन यू सी द पावर पॉइंट डॉक्टर साहब? पावर पॉइंट देख सकते हैं आप? आपका तो माइक्रोफोन बंद है, माइक बंद है क्या? अच्छा, ठीक है, राइट, ओके, आई विल कंटिन्यू। तो मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम भी करता हूँ। आप अपनी बात को शुरू करते हैं। जो उन्होंने पहला सवाल किया था वो ये है कि रोड सिस्टम को एक कन्वेंशनली लेते हैं, रोड को कैसे क्रिएटिव है। हमारा जो सिस्टम है कि रोड टू फ्लो सिस्टम कैसे जाएंगे, उसके लिए जहन को ये मानने की जरूरत है कि इसके अंदर मेरेकुलस मैट्रिक्स पर कैसे हम 3-fold तक, 300% तक मेमोरी को लेकर जा सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने एकेडमिक रेफरेंसेस दिए हैं, उसके अंदर होता क्या है, बाद बच्चे ज़हीन होते हैं, उनका कॉलेज अच्छा होता है, उन्होंने सेकंड थर्ड टाइम आईएएस लिख रहे होते हैं, तो उन सीनियर्स को, उनको कैसे compete करें, उसके लिए तरीका ये है कि ये एक बड़ा वेल हो आपके पास, फिर आप ये स्किल सीखे हो और ड्रिल करें, तो उसके बाद आप compete कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो मेमोरी सिस्टम होता है, वो रैंडम डिजिट्स को याद करना पड़ता है। हिस्ट्री के डिजिट है, केमिकल वैल्यू है, पीरियोडिक टेबल का कंटेंट है, उसको कैसे याद करेंगे, रैंडम डिजिट्स और रैंडम वर्ड्स को, उसको कैसे लैंग्वेज लर्निंग में, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी लर्निंग में, वो उन चीजों को समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो आपको आज ही कुछ पता चल जाएगा मेरी अपनी बातों से कि कैसे हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जवाब देने से पहले कोई और सवाल है? मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं? हाँ, आप कंटिन्यू कर लें, फिर मैं जैसे सवाल आते जाएंगे इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले तो ये कि हम कैसे पढ़ते हैं। राइट पोर्शन देखिए पावर पॉइंट का। हम वी हैव एरोनियस वे टू लर्न थिंग्स। हम करते हैं लीनियर मेथड से, हम कहते हैं बॉक्स में, एक्सेल शीट के बॉक्स में लिखा होता है। हम पढ़ते हैं ब्लैक पेन से या ब्लैक बोर्ड से व्हाइट। तो ये जबान हमारा जहन कबूल नहीं करता। क्यों नहीं कबूल करता? कि जहन की जो जुबान है वो है कलर है, शेप है, साइज है, इमोशंस है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि मैं सऊदी अरब में रहता हूं, वही मिसाल देता हूं कि आप मक्का का तस्वीर करें। आपको कभी मक्का की इमारत उल्टी नजर नहीं आएगी, उसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसके कलर में तब्दीली नहीं होगी, और उसके साथ कुछ इमोशंस भी लगेंगे। इसी तरह से आप कहीं कोई गए हो किसी जगह पे, अपने बचपन की चीजें हो, तो हमें जरूरत है कि जहन को याद करने के लिए उसकी मेमोरी को समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात की है मेमोरी भूलने की वजूहात पर। तो जी डॉक्टर साहब, कोई सवाल?
जी, एक तो वो सवाल ये था कि चूंकि हम आजकल मॉडर्न एरा में टेक्नोलॉजी के दौर में गुजर रहे हैं, तो हर चीज अवेलेबल है, आदमी को याद रखने की जरूरत क्या पड़ रही है कि भाई व्हाई वी शुड स्ट्रेस मोर ऑन दी मतलब मेमोरी के ऊपर इतना क्यों जोर देना कि भाई ऑलरेडी जो गैजेट्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से भी काम लिया जा सकता है ना, बोल के ये सवाल था। दूसरा ये है कि जैसा हम ये करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है, अरे उसकी तो याददाश्त, मिसाल के तौर पर कभी आपने टीवी में देखा होगा कि छोटा छोटा बच्चा जो है वो काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बगैर किसी पेन पेपर के जो है वो वर्बली बता देता है। या फिर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काफी काफी लंबी चीजें, चाहे वो हिफ्ज कुरान की सूरत में हो या किसी और के, तो उनकी याददाश्त जो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों से ज्यादा होती है। तो क्या सिर्फ हम गॉड गिवन गिफ्ट बोल के ऐसे इसको छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल ये है कि होता क्या है कि कुछ लोग अपने विल पावर की वजह से अपने सेंसेस के कुछ सेंसेस को इस्तेमाल करके याद कर लेते हैं, और वो ऐसा मैनिफेस्ट होता है कि उनकी अपनी याद बहुत ताकतवर है और उनकी याद की रोशन सतह पर वो सारा कंटेंट जो है अलाइव है। जबकि देखा जाए तो वो जो उनका जो तरीकाकार है, वो जब साइंस के डायनेमिक्स में और मेथड में आता है तो वो हर आदमी उनको compete कर सकता है। जैसा कि कहते हैं ना कि किसी एक हसीना के चेहरे पर एक छोटी सी तिल गलती से नजर आई, तमाम ब्यूटिशियंस ने कहा आज के लिए ट्रेंड बनाया जाए कि हर एक को तिल लगा दिया जाए। होता यूं है कि एक ज़हीन आदमी कुदरत की एक निशानी होती है और वो निशानी को सारे लोग फॉलो करते हैं। यही एक मैटर है, यही एक तरीकेकार है। तो मेमोरी या तो लर्न मेमोरी होती है, अनलर्न मेमोरी होती है, या तो खुद तरबियत याफ्ता मेमोरी होती है, गैर कमजोर मेमोरी नहीं होती। और जो आदमी इस्तेमाल करता है उसको खुद पता नहीं होता कि उसने अपने सेंसस को कैसे इस्तेमाल किया है, वरना तरीका एक ही है कि इंसान को याद करने का। तो आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उनके प्लास्टिसिटी की जो एबिलिटी है, यानी कि अगर आप उनको ट्रेन करते हैं तो वो लर्न करते हैं, तो ये प्लास्टिसिटी ऑफ न्यूरॉन्स की जो खास खासियत है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ डॉक्टर साहब, न्यूरोलॉजिकल पाथवे पर जो साइनाप्टिक मैसेजेस इनक्रिप्ट होते हैं वो तो ऐसा है कि ये नूर की ऐसी दुनिया है, अल्लाह ने नूर का कलम दिया है। मोटी सी मिसाल साइंस की किताबों में हमने पढ़ा है कि 300 साल तक हायर डेफिनेशन के साथ अगर कोई वीडियो 24 घंटे चलाई जाए तो वो उतनी छोटी सी मेमोरी इंसान के पास होती है। एक न्यूरॉन को टच करते ही 3 न्यूरॉन और निकलते हैं। तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक खास किस्म का प्लेजर होगा। और गैजेट्स वगैरह तो डॉक्टर साहब आप महसूस करेंगे, मिसाल के तौर पे जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने महसूस किया जैसे कि मैं जादूगर हो गया। मुझे 150 लफ्ज 10 मिनट में याद हो गए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो आप ये खुद फील करते हैं कि कितनी किताबें लोग पढ़ते हैं, जैसा कि 7 हैबिट्स पढ़ी, क्या है 7 हैबिट्स नहीं बता सकते हैं, किसी से मिले नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो रास्ते भूल जाते हैं। बल्कि कई लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद तो पढ़ने की किताब ही छोड़ दी क्योंकि याद नहीं होता। तो इसलिए आप अपने पोटेंशियल को यूज अंडर पोटेंशियल जीते हैं, 5% से भी कम में जीते हैं अगर मेमोरी को टेक्निकली अपने लिए टूल ना बनाया। गैजेट्स तो आपको माजूर से माजूर करते जाते हैं, हमको पता ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा, हम क्यों भूलते हैं? जी डॉक्टर साहब कुछ जी, मैं बताओ एक ना। जहन में एक सवाल आ रहा था, मैं आप अपने हिसाब से आंसर कीजिए, लेकिन मैं, क्योंकि मैं हो सकता है मैं खुद भूल जाऊं जब मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं पहले सवाल रख देता हूं कि अक्सर जो हम चेहरे जो है, चाहे अपने दोस्त अहबाब के हों या पुराने क्लासमेट्स हों, स्कूलमेट्स हों, या फिर दूर के रिश्तेदार, कभी हम देखे होते हैं तो उनके चेहरे हमें याद रहते हैं। अलबत्ता नाम जो है हम उनके रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसको मतलब बोल नहीं पाते हैं। तो उसकी कुछ खास वजह, या इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए मैं तो एक स्लाइड मैंने रखा है, क्विक जवाब दूंगा। हमें इमेजेस ज्यादा याद रहते हैं, चेहरे याद रहते हैं, साउंड मेमोरी हमारी कमजोर रहती है। तो साउंड नाम याद नहीं रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई लोग मिलते हैं उनका चेहरा याद आता है, हाँ कहीं देखा है चेहरा, क्योंकि इमेज याद रहते हैं, साउंड याद नहीं रहते हैं। अच्छा, साउंड को इमेज के साथ जोड़ने का एक मेथड है, हम पूरा फेस रिकॉग्निशन, फेस को कैसे मेमोराइजेशन करने की हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद 200-300 आदमी को अगर एक दिन में पहली मुलाकात एक ऑडिटोरियम में भी अगर मिल जाए तो आप याद रख सकते हैं। और आप फील करेंगे कि ये तो बहुत आसान तरीका था जो हमने कभी सीखा ही नहीं।
अब आइए, जो हम भूलते हैं उसके में चंद असबाब की बात। एक तो ये कि हम फोकस नहीं होते, एक ऐसा कैमरा हमारे हाथ में रहता है, हिलते रहता है, उसके इंप्रेशन सही नहीं आते। दूसरा ये है कि हम रेपिटेशन नहीं करते, कंटिन्यूटी हमारी छूट जाती है। खुदा ने सारा निजाम रेपिटेशन पे बनाया है। रेपिटेशन का मामला ऐसा है कि पहला दरख्त आने में टाइम लगता है, दूसरे बीच में फिर 700 बालियां आते हैं, सूरज रिपीट होता है, ग्रेविटी अपने सबक नहीं भूलती जमीन की। इंसान को तकरार से कराहियत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने खुदा के बनाए हुए निजाम से छूटते हैं। तीसरा ये है कि याद करते वक्त मल्टीटास्किंग की वजह से मेमोरी स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, अपने सिनेप्टिक मैसेजेस में न्यूरॉन पे लिखा नहीं जाता। तीसरी चीज को सीवियर हादसा और इंसानी जिंदगी में मौत, जैसे आपने जिक्र किया है, डिप्रेशन, पेनफुल, उस वजह से भी मेमोराइज नहीं होता। अच्छा, दूसरी अहम चीज डॉक्टर साहब याद करने के सिलसिले में, जो मैं एक बात करके आपके सवाल को लेना चाहूंगा, कि हम नॉलेज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि नॉलेज याद नहीं होती है, इमेजिनेशन याद होता है। और इमेजिनेशन एक क्रिएटिव प्रोसेस के साथ आता है। 200 साल पहले किसी ने सोचा कि काश हम परिंदों की तरह परवाज भरते, अब वो जहाज बन गया। काश कोई हजारों मील एक दूसरे से बात कर सकते, मोबाइल बन गया। तो हम पहला जो सबक देते हैं कि आप अपने कंटेंट को इमेजिनेशन से ट्रांसफर करिए। कैसे ट्रांसफर करिए वो हम बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई सवाल? जी नहीं, आपका जो फ्लो है मैं उसको रोकना नहीं चाह रहा, आप बढ़ते रहिए, मैं इंशाल्लाह जैसे। अच्छा, हम जो मेथड बताते हैं, हम कहते हैं कि हर इंसान को मिनिमम 30 मेथड तो याद रखनी चाहिए। 2-3 मेथड से भी काम हो सकता है। 30 यादों के बैंक, जिसके अंदर आप जो है उन बैंक में अपनी यादों के खजाने रख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, कुरान, लोगों के नाम, ज्योग्राफी, पते, कोई चीजें। तो हम ये 30 लोगों के नाम है, 30 मेथड के सिर्फ यहाँ पे थीम्स का ही डिस्कस करना, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उसके लिए वक्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो तरीका है डॉक्टर साहब, ये 8-10 दिन मांगता है। क्यों 8-10 दिन मांगता है? मिसाल के तौर पर अगर कोई साइकिल सीखा हुआ है और उससे कोई कहे कि भाई आप हमें साइकिल चलाना सिखाएं या स्विमिंग सिखाएं, वो कहेंगे नहीं आएगा 8 दिन बाद। नहीं, मैं बॉडी ऐसे रखूंगा, अपना एंगल ऐसे रखूंगा, नहीं आएगा। तो वो आएगा 8-10 दिन बाद। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्किल है, ये नॉलेज नहीं है। तो उस एतबार से 30 तरीकों से हम बताते हैं, जिसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कोई भी एग्जाम को पास करना। और इसमें कम से कम 5 मेथड ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो मैं बताता हूँ। वर्ल्ड चैंपियन जो 10,000 डिजिट पाई की वैल्यू उन्होंने याद की है, वो इन्हीं मेथड से। अच्छा, फेस का आपने जो जिक्र किया था, वो स्लाइड आ गया, मैं बताया था। हम क्या करते हैं कि फेस की प्रैक्टिस करवाते हैं। उनके चेहरे के किसी एक चीज की प्रोमिनेंस को उनके नाम से जोड़ के थोड़ा सा फनी मेथड बताते हैं। फनी मेथड इसलिए कि इंसानी जहन जो है जरा बदमाश का कारखाना है। उसको वैलेंटाइन डे याद रहती है, मदर्स डे याद नहीं रहता है। उसको मजाक याद रहता है, संजीदा नसीहतें याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा फनी बना देते हैं। इसलिए जो मेमोरी के 10 कमांडमेंट्स है, उसके अंदर लाफ्टर एक एलिमेंट है। अब इसके अंदर जोड़ते हैं, जैसा कि एक आदमी ने फिश मंगाया है तो उसके चेहरे से हम कोई फिश निकाल लेते हैं। किसी ने पिज्जा मंगाया है तो उसके चेहरे पे पिज्जा के एक पाई का जोड़ लेते हैं। और नाम के साथ जब हम उसको जोड़ते हैं तो वो जाके कमाल हो जाता है। वो एक तरीका है उसका, मैं उसके सामने कभी बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब, कोई सवाल? नहीं, प्रोसीड कीजिए जी। जी। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं आपकी छोटी सी टेक्निक बताता हूं कि कैसे इंसान अपनी बॉडी पे मार्कर, हाथ है इंसान नहीं भूलता, उंगलियां, चेहरा नहीं भूलता, बॉडी को निशानात, पैक्स, मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करके। देखिए, मैं एक छोटी सी टेक्निक में 10 पॉइंट्स अभी याद दिला सकता हूं किसी को भी। वो है टोनी रॉबिन्स की 10 इमोशंस ऑफ पावर, उसमें तकरीर की है। बहुत मशहूर है कि इंसान की ये जो है 10 इमोशंस को याद रखना चाहिए। अब देखिए, ये 10 इमोशंस है। अब हम उसको कैसे याद करेंगे डॉक्टर साहब, आप गौर करिए, बहुत आसानी से याद होते हैं। किसी इंसान की बॉडी का तस्वीर करिए और ऐसे तस्वीर करिए कि उसकी बॉडी आपकी अपनी बॉडी है, और 10 इमोशंस मैं आपको बाद में कनेक्ट करते रहूंगा। पहला एक पैग हम बनाते हैं पैर पे, कि मैंने अपनी माँ के कदम को छुआ, और माँ जो है चप्पल ऐसी पहनी हुई जैसे कि लव का ट्रेडमार्क है, तो लव यहाँ पे आ गया। फिर इमेजिनेशन करिए कि नंबर 2 पे जो है नी पे हमने ग्रेटर, जो जिससे प्याज छिलते हैं, लहसुन अदरक छिलते हैं, वो ग्रेटर है। ग्रेटर कर 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 घुटने पे टच कर रहा है, क्योंकि हम अपने अंदर इमोशन मेमोरी की जो लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। घुटने पे कर 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 ग्रेटर, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। फर्स्ट हमने याद किया लव, सेकंड है ग्रेटर से ग्रेटिट्यूड, तीसरा जो है क्यूरियोसिटी था।
एक अंग्रेजी का एक जुमला है कि सेइंग है कि क्या, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। यहाँ पे कैट का अगर हम तस्वीर करें कि कैट को आपने जानू पे रखा है, लैब पे रखा है, बंधा है, खेल रही है, उसको टच कर रही है, तो क्यूरियोसिटी विद द कैट, क्यूरियोसिटी विद द कैट याद आएगा। फिर चौथा जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया स्लाइड में, वो था एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे एग का तस्वीर करिए, अंडों का एक बेल्ट बांधा है, कच्ची अंडों का अगर आप तस्वीर करेंगे तो और याद आएगा, और वैसे ही शेप वाले अंडों का एक्साइटमेंट। तो हमने अब तक 4 चीजें याद की। पहले तो हमने माँ के कदमों को छुआ, लव। फिर उसके बाद ग्रेटर लेके हमने घुटने पे थोड़ा सा रब किया, तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। फिर क्यूरियोसिटी किल्स द कैट के जरिए से हमने जो है क्यूरियोसिटी याद कर लिया कैट के तस्वीर से। बेल्ट के लिए हमने लिया एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। उसके बाद 5 में हमने लिया डिटर्मिनेशन का लफ्ज था वहां पे। तो टर्मिनेटर जो फिल्म अगर किसी ने देखी है, किसी से जोड़ सकते हैं, मैंने उससे जोड़ने की कोशिश की। टर्मिनेटर वो पेट में घुस जाता है, दीवार में घुस जाता है, कहीं से निकलता है, वो टर्मिनेटर। डिटर्मिनेशन निमोनिक हमने बना दिया। निमोनिक ऐसा है कि वी मेक फेमिलियराइज टू अवर नोन वर्ल्ड, नोन वर्ड्स एंड वर्ल्ड। तो टर्मिनेटर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। तो हम ये टोनी रॉबिन्स की याद करें। 6 पे एक है, आपके हाथ पे कोई आदमी है, इतना फ्लेक्सिबल है, उछक रहा है, नाच रहा है, खड़ा रहा है, कूद रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी याद हो गया। 7वीं पे यह है कि एक आदमी हाथ पे खड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस पे, चाहे आपका अपना छोटा बच्चा हो या कोई कैरेक्टर हो जिसको आप जानते हो, महसूस करते हो, पसंद करते हो। क्योंकि ये मेमोरी की लैंग्वेज का पहले मैंने टूल क्या बताया, शेप है, साइज है, इमोशन है, मूवमेंट है, कलर है, वो तमाम चीजों को एक एक इस पर डाल देंगे तो नैनो सेकंड में एक एलिमेंट आपके पास तैयार हो गया। 8 का मैंने पेग लिया कि चीयरफुलनेस। आदमी को जो है, टोनी रॉबिन ने कहा है कि चीयरफुलनेस उसकी एक पावर इमोशन है। चीयरफुलनेस चेहरे के साथ, चेहरे के साथ, ये बन गया। उसके बाद 9th जो है विजन, वाइटैलिटी, वाइटामिन के ड्रॉप्स आंख में डाला, वाइटैलिटी, वाइटैलिटी, आंख के साथ एक पावरफुल विजन के साथ, वी फॉर विजन, वी फॉर वाइटैलिटी, इस तरह है। सर पे ये है कि आप कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई आपने कोई कंटेनर लेके आपने सर पे लेके लोगों को कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, आप बांट रहे हैं। अब आइए मैं फिर लेके जाता हूं, आपको याद आ जाएगा कि टोनी रॉबिन्स ने 10 चीजें बताई थी, और ये हम आपको 1 मिनट 2 मिनट पे याद दिला देते हैं बगैर भूले। इंसान तभी भूल सकता है जब अपना बदन भूले। माँ के पैरों पे हमने लव रखा, घुटने पे ग्रेटर से छिलते हुए ग्रेटिट्यूड रखा, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, बिल्ली की मदद से थाई पे हमने वो रखा, एग 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 का बेल्ट लग के एक्साइटमेंट हमने याद किया, पेट पे डिटर्मिनेशन, टर्मिनेटर पेट में जाके डिटरमाइन हुआ, फिर लेफ्ट हैंड पे फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, 7 पे कॉन्फिडेंस, मुंह पे चीयरफुलनेस, और आंख में वाइटैलिटी, विजन, वाइटैलिटी, सर पे कंट्रीब्यूशन। इस तरह से चीजें याद होती हैं। जी, आई एम डन विद दिस स्लाइड। जी, नईम साहब, आपका जो फ्लो है वो मैं बार बार इंटरप्ट नहीं करना था, लेकिन एक सवाल जो जहन में है वो ये है कि अक्सर जो हम स्कूल के बच्चों में देखते हैं कि लेट्स से फ्रॉम 3rd ग्रेड ऑनवर्ड्स वो एडिशनल लैंग्वेज ऐड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर चाहे वो संस्कृत हो, अरबिक हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जो भी हो। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी जो है, जब फॉर एग्जांपल इफ दे आर गोइंग फॉर सम हायर ग्रेजुएशन, मतलब हायर स्टडीज के लिए जो जाते हैं, या फिर फॉर प्रोफेशन पर्पस तो जाते हैं, तो वहाँ एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एक होती है। तो क्या हम एज ए अडल्ट भी नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है या अच्छा, हाउ इट इज, मतलब ये कितना आसान है इस तरह करना? ये डॉक्टर साहब इतना ज्यादा आसान है कि इंसान बेसिक लिंगुअल स्ट्रक्चर 6 महीने में सीख सकता है कोई नई लैंग्वेज को, बड़ी हद तक। उसकी वजह है कि उसको 1 घंटे में 400 लफ्ज याद हो सकते हैं, इसके बाद 400 लफ्ज। और ये मैंने तजुर्बा किया अपने आप पर भी। उसके जो तरीके हैं, एक तो निमोनिक। अब मिसाल के तौर पे कोई एक लफ्ज ले लीजिए, केरानोफोबिया। केरानोफोबिया, अब इंसान को फोबिया के माने खौफ मालूम हो जाते हैं, बिजलियों से डरने वाला डर, हाँ। केरानोफोबिया, बेलेनोफोबिया, सुई से डरने वाला। केरानोफोबिया निमोनिक ऑफ मीनिंग है, निमोनिक ऑफ स्पेलिंग अलग होते हैं। निमोनिक, एक किरण लड़की है, बिजलियों के कौंधे से डरती है, लाइटनिंग से डरती है, केरानोफोबिया। हमने एक इमेज डाल दिया। तो इस तरह से निमोनिक से माइंड पैलेस को जोड़कर 2-3 मेथड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो आपको, हमारा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज होता है डॉक्टर साहब कि हम 1000 लफ्ज याद दिलाएंगे। हिम्मत है तो भूल के बताओ।
हिम्मत है तो जैसा कि एक्रोफोबिया, एक्रो में एक साउंड आ रहा है क्रो क्रो क्रो, कौवा, तो फोबिया तो डर हो गया, एक्रो कौवा। अब आप सोचिए कि कौवा हमें नींद में उठा ले गया और ऊंची बुलंदी से फेंक दिया, तो फियर ऑफ हाइट्स होता है। अब ब्रिज, दुबई का ब्रिज का टावर या कोई अपने शहर के टावर से आपने क्रो, एक्रोफोबिया। तो इस तरह से निमोनिक से एक फीलिंग्स के साथ पूरी करते हैं तो याद हो जाता है। और ये टूल्स इतना ज्यादा आजकल आम हो गया डॉक्टर साहब, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 के साथ प्लान किया हुआ है कि स्कूल्स में इनको इनकॉर्पोरेट करें। ये आने वाला है तरीका जी कि बच्चों को क्रैमिंग से निकाला जाए। जी और एक चीज मैं जो आपके प्रेजेंटेशन में सुना था कि हम नए कलर को भी सीख सकते हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि भाई क्या है? जी डॉक्टर साहब, होता क्या है कि बेसिक जो कलर है उसको हम एक नंबर दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, तो अब हमें कलर याद नहीं होता, कोडिंग डिकोडिंग नंबर याद होता है। फिर नंबर को हम आवाज दे देते हैं, सारे गामा पा। सारे गामा पा अगर किसी को याद हो जाए तो 1 लाख गानों की धुन बना दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे 40-50 डिजिट वर्ड दे देंगे तो मैं कहूंगा डॉक्टर साहब शाम की चाय आपके साथ, शाम की चाय 2-3 मरतबा दोहरा दूंगा। फिर आप मुझसे 4 दिन बाद पूछेंगे भाई नहीं साहब मैंने आपको 289434781913 ये नंबर दिया था, वो क्या है? मैं कहूंगा 1 मिनट डॉक्टर साहब शाम की चाय, हाँ डॉक्टर साहब मुझे याद आ गया। तो हमने डिकोड करके लफ्ज बनाया, लफ्ज के साथ मंजर जहन में जागा और मंजर से हमने कोड डिकोड कर दिया। तो इसमें कलर भी आ जा सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि कलर कलर हमारे पास नहीं रहता, कल हमारे पास नंबर बनता है, नंबर के साथ एक इमेज बनता है। जी नईम साहब, आप चूंकि जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिस तरह IAS है, ये सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं, इन कैंडिडेट्स को भी जो है आप मेमोरी में हेल्प करते रहते हैं, तो क्या आप ऐसे भी कैंडिडेट्स को हेल्प करते हैं जो कोई प्रेजेंटेशन मतलब कोई प्रिपरेशन में, या फिर उनको हाउ टू प्रेजेंट उसमें, या फिर लेट्स से इंटरव्यू फेस कैसे करना है, इन लोगों में भी कहीं आपकी जो कोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प होती है? इसमें 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट को एड्रेस करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। वो पार्ट है स्पीच प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स फॉर द इंटरव्यूज। ये हम कंटेंट थोड़ा सा याद कर लें, स्ट्रक्चर्ड कर लें, और उसको माइंड पैलेस मेमोरी कहते हैं हमको, जहां पर जो शेक्सपियर और उससे पहले के जमाने में भी इस्तेमाल होता था कि जगह पे हम बांधते, स्पेशल मेमोरी, स्पेस से रिलेटेड मेमोरी। मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई लफ्ज याद किया तो वो लफ्ज हवा में है, नहीं हम उसको पेग पे बांधते हैं, किसी पिलर से, किसी बदन से, किसी कार के स्टेयरिंग से, तो फिक्स पैलेसेस पे वो कंटेंट याद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं तकरीर करने के लिए जा रहा हूँ, स्पीच के लिए, मैं ऑडिटोरियम में गया, 10 प्लेसेस मैंने तय कर लिया, ऑडिटोरियम 1 2 लेवल 3 4, और मैंने स्पीच पे डिजाइन कर लिया। अब मेरी आंखों के सामने वो पैक्स उभरते आ रहे हैं और मुझे पॉइंट याद आते रहता है। तो इस तरह से ये इतना आसान हो जाता है, लाइक somebody is prompting to you or you utilizing the help of the prompter and you are keep delivering the best possible way. जी नईम साहब, हम जब बच्चे छोटे थे तो बहुत सी चीजें जो है, चाहे वो इंसिडेंट्स हों या कुछ स्टोरीज किसी ने हमें सुनाई हों या फिर कुछ तराने हमने याद किए हों, जो भी उस वक्त बहुत अभी तक जहन में याद पक्का है। लेकिन जो जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी जैसे एज हमारी होती जाती है, तो जरा हमें याददाश्त में जरा मुश्किल आने लगती है। क्या ये सिर्फ एजिंग फैक्टर है या इसमें और कुछ हो सकता है? सब एजिंग फैक्टर, आज के न्यू साइंस की जो कोर्स ऑफ स्टडीज आर शोइंग दैट ये एजिंग फैक्टर नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने जो है ओवर कंज्यूम कर लिया है मेमोरी को, हमने कुछ ऐसे इमेजेस को कर लिया है जिसके नतीजे में हम अपनी बेसिक नीड्स को भूल गए हैं, हम फोकस नहीं है और कुछ चीजें हमारे हमारे प्रॉब्लम में आ गई। देखिए मिसाल के तौर पे आपने बचपन की एक बात की है, मैं एक छोटी सी टिप दे के आगे बढ़ना चाहूंगा। वो टिप ये है कि आपको एक पावर पॉइंट नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? जी जी। देखिए हमको बचपन की बातें बताता हूँ, बचपन में ज्यादातर हमें किसी न किसी तरह से कहानी में सुनाया जाता था। अब जब हम किसी से कहते हैं कि कौन से महीने 30 डेज के हैं, तो हम अंधों की जैसे हाथ टटोल के बोलते हैं, जबकि ये 3 सेकंड 4 सेकंड में इंसान याद कर सकता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी याद दिलाया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि हम बचपन में जो याद करते हैं बाद में भूल जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमने बहुत सारा गैर जरूरी डाटा जहन में डाल दिया है और हम फोकस नहीं है और हम उसके तरीकों को भूल गए हैं जो तरीके से हमारा जहन कबूल करता था। बचपन में कैसे कबूल करता था? फनी वे से, कॉमिकल वे से, टिपिकल वे से, और कहानी के जरिए से। कहानी मॉरल वैल्यूज के साथ कंटेंट करियर भी रहती थी। अब देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, 5 सेकंड की कहानी होगी।
और आपको ये डेज जिंदगी भर, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भूल के बताए आज के बाद कि साल के कितने महीने 30 दिन के होते। हम एक क्रिकेट मैच देखने गए, अब ये सोच के गए कि हमारी पसंदीदा टीम 4 और 6 मारेगी, चौवे और छक्के मारेंगे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ। हमारी फेवरेट टीम हार गई, इतना बुरा हार रही है कि इसके विकेट पे विकेट जा रहे हैं। तो हमने उर्दू का एक फ्रेज इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब, वो है 9-2-11 हो गए हम, 9-2-11 भाग गए वहां से। अगर किसी को 9-2-11 उर्दू हिंदी में नहीं आता है तो मेरे पास दूसरे इमेजेस भी हैं। तो अब आप देखिए आपका पूरा तैयार हो गया, मंथ 2, मंथ 4, मंथ 6, मंथ 9, मंथ 11। यानी फेब के बारे में हमारा ट्रीटमेंट तो याद है 28, 29 होता है। यानी इसका मतलब यह है कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 डेज होते हैं। तो अब हमें कितने कितने मिनट लगे, 1 सेकंड लगा इस तरह से याद करने के लिए, 2 सेकंड लगे। तो हमको याद करने के वही तरीके हैं जो मासूम जहन सोचता है। मासूम जहन कैसे सोचता है? इमेज में, फनी वेज में, और निमोनिक बनाता है इस तरह से। जी जी, चूंकि अगर कोई शायर है तो वो जो है अपनी कुछ अपना जो कलाम होता है, चूंकि आप भी अदब से जुड़े हुए हैं, जब तक वो कलाम नहीं सुनाता उसको अंदर से वो तशने की बाकी रहती है उसकी। तो इसी तरह से चूंकि हम मेडिकल रिलेटेड कुछ बातें करना चाह रहे हैं, तो मैं अपना 1-2 लफ्ज बता के आगे बढ़ता हूँ कि नाजरीन को बता दूं कि लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है वो अमनेजिया होता है। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज में जो बच्चे जब ग्रो होते रहते हैं तो कि जो मेमोरी डेवलप होती रहती है, वो जो 3 से 8 साल की जो उम्र होते हैं वहां पर जो है ट्रांजिएंट अमनीजिया होता है। यानी उस वक्त जो है बच्चे इतनी ज्यादा याददाश्त का मुजाहरा नहीं कर पाते या कभी कोई एक इंसिडेंट जो है वो भूल जाते हैं। जो अब जब हम रीजंस फॉर प्योर मेमोरी की बात कर रहे थे, जैसा ट्रॉमेटिक ब्रेन डैमेज हो गया या फिर इंटेलेक्चुअल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, वहाँ ये भी होता है कि कोई एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, या फिर जो है कोई शदीद सदमा पहुंचा हो, या फिर अपने कोई एक बिलव्ड जो है वो इस दुनिया से चला गया हो, या इस तरह की कोई एक स्ट्रेसफुल इवेंट जब होता है तो बच्चा उसको याद नहीं रखना चाहता। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है उसमें भी जो है ये अमनेजिया होता है, यानी वो इवेंट को याद करना नहीं चाहता, वो जो है वो उस किसी तरह से वो अपनी याददाश्त में नहीं लाना चाहता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है पुअर मेमोरी के लिए। लेकिन हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो वी आर अदरवाइज हेल्दी, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, वी हैव नो न्यूरोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स। लेकिन जो भी हमारी मेमोरी है उसको हम कैसे एनहांस करके जो लाइफ, जो नया जमाने के जो नए चैलेंजेस हैं, जो उसकी नए एग्जाम पैटर्न्स के जो चैलेंजेस हैं उसको हम फेस करने के लिए अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। जी नईम साहब, अगर आप कुछ और फर्दर इस पे रोशनी आपने डालना जिस चाहें, जी जी प्लीज। का जो जिक्र किया ना डॉक्टर साहब, मैंने उसको कॉमन लेमैन्स एक्सप्रेशन में रिप्रेशन के नाम से रखा है कि कोई पेनफुल मेमोरीज होती हैं जिस वजह से इंसान, देखिए मैंने ये हेडिंग बनाई थी कि इंसान भूलता क्यों, भूलता क्यों और भूलना चाहता है। और वैसे एक इस्लामिक एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, वो सारी मज़ाहिब में होगा कि इंसान को भूलना चाहिए अपनी गम, अपना दुख, अपनी गलतियां, अपनी हिमाकतें, और वो जो जो जरूरी चीजें नहीं है आपकी ग्रोथ के लिए बैरियर्स बनती हैं, उसको भूलना चाहिए। चलिए आइए, मैं कुछ चीजें, डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि कुछ चीजें और मैं शेयर करूं, तो मैं आपको बताऊं। हाँ, एक सेकेंड। हम क्या करते हैं, लोगों को कुछ एक्रोनिम्स याद दिला देते हैं जिसके नतीजे में जो है वो इंसान अपने आप को उन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, बरत सकता है। एक चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करते करते रह गया था डॉक्टर साहब, वो ये है कि ये ब्रेन जिम की एक एक्सरसाइज है जो एम्बीडेक्स्ट्रिटी के नतीजे में 2 हाथों को इस्तेमाल करने से, 2 ब्रेन के, राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन स्फीयर, ये जो नोबेल प्राइज जिस साइंटिस्ट को मिला था जिसने बताया था कि इंसान एम्बीडेक्स्ट्रिटी नहीं होने के नतीजे में अपने फुल्ली फंक्शनल नहीं होता, उसको ब्रेन जिम के नाम से 2 बड़े साइंटिस्टों ने, कुछ इंडियन ने मिलकर एक लिंक बताई है, एक ब्रेन जिम के नाम से बताया है। ये मैं चाहता हूं कि जो डिमेंशिया वगैरह के भी जो मसाइल हैं उसको आप 2 हाथों की एक्सरसाइज से अगर आप करते जाएंगे, मैं लोगों से कहता हूं कि 8 से लेकर 80 साल की उम्र को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, हम ना मेमोरी की ट्रिक के तौर पे ये एक्रोनिम्स देते हैं।
ये एक्रोनिम तो कहते हैं ना, ये लेटर्स को लेके कोई मीनिंगफुल वर्ड बना दें आप, तो ये पिक है, एयर है, आयाम है, वया, PQRST, ये मेथड भी है, एक्रोनिम भी है, जिसको अगर आप महसूस कर लें, पकड़ लें, तो उसके नतीजे में आप एक बहुत बन सकता है। देखिए एक्रोनिम की एक छोटी सी मिसाल, साक कंट्रीज कौन है, तो अगर आप MBBS पेन अगर 2 फ्रेज याद कर सकते हैं, 2 लफ्ज याद कर सकते हैं, तो आप ये कंट्रीज के नाम आपको याद आ जाएंगे। तो हम ये बहुत अच्छी चीज है कि किसी तरह से किसी को हम एक्रोनिम बनाए, एक्रोस्टिक बनाए, वो जो मेथड्स हैं। तो देखिए MBBS पेन, तो ये पहला हमने लफ्ज ले लिया, लेटर ले लिया, लेके एक कंट्री बना दी। इसी तरह से कि लिस्ट ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स, हम बहुत सारी चीजें देते हैं ताकि, तो जो है इसको जो है कीवी, ऑस्ट्रिच, रिया, पीगन। अब इसको और जोड़ने के लिए तरीका ये कि ये तस्वीर करें कि ऑस्ट्रिच पोक खा रहा है, तो थीम के साथ एक्रोनिम को जोड़ दे दें, तो ये भी एक तरीका है। इसका तो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। तो इस तरह से हम देखिए, अब एक चीज है साइंस की, आपको तो याद ही होगा, हम ये नीट के स्टूडेंट्स को बताते हैं, देखो हायरार्की याद करने के सेंटेंस मेथड है, नहीं हमारे पास इससे अच्छा एक मेथड है। ये हायरार्की जो है क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो इसको हम याद करने की एक कहानी बताते हैं। तस्वीर करते हैं कि आपको याद करना है ये 7 नीचे के किंगडम, अब उसको बताते हैं कि एक किंगडम है। देखिए कहानी से कैसे आसानी से याद होता है। तो वहां पे एक किंग था जिसका नाम फिलिप है, और फिर उसने कहा कि मैं बादशाह से बेजार हो गया हूं, मैं क्लास लेना चाहता हूं। तो क्लास अरेंज कर दी गई उसको, लेकिन उसने लोगों को जाके देखा, उसने गेविल लेके जाके ऑर्डर ऑर्डर कहना शुरू किया, लोग परेशान हो गए। और उसने, बादशाह ने ये गौर किया कि उस पहली रो में एक फैमिली बैठी हुई थी। उसने कहा कि भाई फैमिली यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, तो कहा, सवाल किया, तो कहा कि जवाब दो। तो कहा कि तुम लोगों में से ज़हीन कौन है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा भी ज़हीन है, उन्होंने भी ज़हीन है। नो, बी स्पेसिफिक। ये 4 चीजें आपको याद हो गई, तो समझिए आपको ये पूरा याद हो गया। कैसे, देखिए किंग था, उसका नाम फिलिप था, उसने क्लास लिया, उसने ऑर्डर ऑर्डर बोला, वहां पे एक फैमिली बैठी हुई थी, फिर उसने पूछा कि तुम्हें जीनियस कौन है, तो फिर कहा स्पेसिफिक जवाब दो। इस तरह से जो है निमोनिक बना के किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फिर लेयर 2 का भी हम जो है किसी और तरह से याद दिलाते हैं। जी रख सकते जी। नईम साहब, जो मतलब आपके अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, आप अलग अलग चीज़ों पे अपना, जैसा फॉर एग्जांपल आप रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं अलग अलग मौजूआत पर, लेकिन मेमोरी में इतना पैशन क्यों? डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा कि इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, मेरी जरूरत तो ये है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कॉलम लिखता हूँ, राइट, लेकिन उसकी रीडरशिप भी कमजोर है, उसके लोग पढ़ते भी नहीं है, और उर्दू रीडरशिप और कमजोर है। मैंने देखा कि इंसानों को मैं ज्यादा बड़े स्केल पे कैसे सर्व कर सकूं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा ख्वाब है। तो उस वजह से मैंने मेमोरी पे आया, और मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा बड़ी सर्विस होगी। मैं अपने लिए काम करूंगा, मैं उर्दू का तीमारदार हूं, मैं उसके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, डॉक्टर की जैसा चिट्ठी लिख के नहीं जाऊंगा, मैं उर्दू आखिरी सांस तक रहूंगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि इसकी जरूरत ज्यादा है, उसका ज्यादा फायदा लोगों को हो रहा है। जी। आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब टेंटेटिव एनरोलमेंट्स होते हैं, वो कौन सी एज ग्रुप के होते हैं अक्सर? मैं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर साहब, 7th स्टैंडर्ड एंड अबाउ 80 ईयर्स तक रहे। अगर मुझे कोई डेडिकेटेड क्लास मिलती है तो फिर मैं 7th की अलग, 8th की अलग, 9th की लेता हूँ। अच्छा कोई 3rd 4th स्टैंडर्ड के हैं तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स साथ हो जाए, पेरेंट्स साथ हो जाए, क्योंकि मैंने अगर कोई एक्रोनिम कहा उसे समझ में नहीं आया, पेरेंट्स समझ लेंगे। एक्रोस्टिक कहा मैंने उसको, इस तरह से जेनेरिक कोर्स, गुड फॉर ऑल। जी। चूंकि आप 3rd ग्रेड की बात किए, तो मैं उससे जुड़ा एक बात नाज़रीन को बताते हुए आगे बढ़ूं कि छोटे बच्चों में जो है वो, चूंकि मेमोरी अभी डेवलप होती रहती है, तो मल्टीटास्किंग या लॉन्ग टास्क जो होते हैं वो उनके लिए मुश्किल होता है एग्जीक्यूट करने में। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये पेन जो है वहाँ टेबल पे रखो, फ्रिज में से पानी लाओ, और मुन्ना को बोलना कि भाई वहां दरवाजा बंद करके आए, ये जो 3 अलग अलग टास्क हैं बच्चों को याद नहीं रहते। ये तीनों में से कोई एक कर पाएगा, बाकी डजंट नो व्हाट टू डू। तो ये जो है हम उसको बच्चों को एक टास्क दें, फिर बोलें कि हाँ, वो खत्म होने के बाद हमें पूछेंगे भी क्या करना है, देन विल डायरेक्ट यू व्हाट टू डू।
तो मल्टीटास्किंग जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसी तरह टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए कि भाई जब आप कोई चीज मल्टी इंस्ट्रक्शंस वाला कोई उनको काम देते हैं तो बच्चे जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, फिर खामखा उनको डांट पड़ती रहती है। ये थोड़ा हमारे टीचर्स को जहन में रखने की जरूरत होती है। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो ADHD के, खास करके हमने शुरू में बात की थी कि इन बच्चों में सिर्फ अटेंशन का प्रॉब्लम है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है। तो जो नॉर्मल बच्चे टास्क कर पा रहे हैं वो भी जो है इनके लिए मुश्किल होता है। तो यू हैव टू स्प्लिट द टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, ठीक है, तब कहीं जाके बच्चे वो रिटेन कर पाते हैं, वो काम अपना सही तरीके से कर पाते हैं। तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए इस तरह के खास बच्चों को डील करने में, लेकिन एक तरीके से जो है उनको डील करना होता है। जो भी टास्क आप दे रहे हैं उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें, और वो जैसे जैसे होगा फिर वो आप कोप करते रहेंगे, और जैसे जैसे उनकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेमोरी डेवलप होती रहती है, इन मेडिकल टर्म्स आई एम सेइंग, तो वो जो है बच्चे फिर आसानी से वो सीख लेते हैं। चलिए सर, एक्चुअली नईम साहब, आपके जो कोर्सेज होते हैं कई अनकरीब में कोई इस तरह के कोर्सेज, मिसाल के तौर हो सकता है ऑडियंस में कुछ लोग आपके कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल, क्योंकि आई एम श्योर इतने छोटे से टाइम में हम सारा मेमोरी कोर्स तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन हो सकता है आप कुछ वर्कशॉप इस तरह से आने वाले दिनों में कुछ होगा। तो अगर हमारे नाजरीन में से कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उनके लिए कुछ न्यूज़ है आपके पास? हाँ, मैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक डेमो सेशन फ्री दे रहा हूं। मैंने अभी आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह बता दूंगा। आपने जो बात की ना डॉक्टर साहब, प्योर साइंटिफिक और प्योर हमने रियलिस्टिक बात की, बच्चे जो है लिंक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बच्चों को चंकिंग में कमांड दिया जाए, बच्चों को तरती। इसके लिए मेमोरी के जो साइंटिस्ट हैं, जो बेसिकली तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने क्या किया कि मेमोरी को रैंडम कमांड, रैंडम वर्क को असाइन करके उसके अंदर कहता है ट्रेनर को और मेंटर को लिंक करके बताया जाए, उसको ऐसे लिंक करके ऐसे बताया जाए कि रैंडम चीजें लिंक से जुड़ जाए। तो हमारे पास उसका एक सोल्यूशन है डॉक्टर साहब, और जिसके नतीजे में चिल्ड्रंस की मेंटरिंग में भी हम लोग जब वर्कशॉप करते हैं तो वो है लिंकिंग मेथड, एसोसिएशन मेथड और चंकिंग मेथड। ये तीनों को जब हम मिला देते हैं तो बच्चा 40-50 वर्ड और 40-50 टास्क याद रख सकता है, लेकिन 3-3 से शुरू होता है, 3-4, वो भी एक मेथड। और आपने मुझसे पूछा कि ये कैसे है, तो मैं आपको भी बता दूं कि ये मेरा टेलीफोन नंबर है और ईमेल है। जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि ये कांटेक्ट करें। प्रेजेंटली मैं सऊदी अरब में हूँ, वैसे तो इंडिया हैदराबाद से मेरा ताल्लुक कर रहा है। तो मैं अंग्रेजी, उर्दू में, हिंदी में वर्कशॉप्स लेता हूँ। ये नेक्स्ट फ्राइडे को एक मेरा फ्री वर्कशॉप है, डेमो 1 घंटे का, जिसके अंदर मैं डिटेल से डेमो को देता हूँ। फिर उसके बाद 6 से 8 सेशन, 10 सेशन में एक मैं डेमो वर्कशॉप लेता हूँ, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। नईम सर, आपने अपने मसरूफ तरीन औकात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। कहीं ना कहीं तशनीय मेरी भी बाकी है और हो सकता है नाजरीन की भी, कि ये ऐसा टॉपिक है कि हम एक थोड़े से सेशन में जो है वो डेफिनेटली कवर नहीं कर पाते। काफ़ी दिनों का, सेशंस का या वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाके हम इसमें मास्टर हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो नईम साहब से जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी सवालात हैं वो डाल सकते हैं। हम जो है आपसे रब्त करने की कोशिश करेंगे, आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नईम साहब, हम वक्त को ओवरशूट किए हैं, लेकिन आपका जो फ्लो था मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, इस वजह से जो है वो मैं आपको चलने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और नाजरीन का भी बहुत बड़े सब्र के साथ नाजरीन सुनते रहे। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फायदा होगा, या एटलीस्ट इस टॉपिक पे थोड़ा यानी इस टॉपिक पे गौर करने की एक दावत इसको आप समझ लें कि भाई हाँ, ये भी एक सोचने, समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया।